कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 3.2 का छठा सवाल सॉल्व करेंगे। इससे पिछली वीडियो क्लासेस में हम लोगों ने इस प्रश्नावली के 1 से लेकर 5 तक सवाल सॉल्व कर लिए हैं और आप इन सभी सवालों को इस चैनल पर देख सकते हैं और साथ ही लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हैं। तो प्रश्न नंबर 6 हमें दिया है स्टूडेंट्स, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि फर्स्ट पार्ट में प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, सेकंड पार्ट में समांतर रेखाएं हों और थर्ड पार्ट में समपाती रेखाएं हों। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सवाल में हमें एक दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, और हमें एक और दो चर वाला रैखिक समीकरण अपनी तरफ से लिखना होगा। इस प्रकार से हमारे पास दो रैखिक समीकरणें हो जाएंगी, यानी रैखिक समीकरणों का युग्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये युग्म यानी ये दोनों रैखिक समीकरणें कुछ इस प्रकार की हों कि फर्स्ट पार्ट में हमसे बोला है कि अगर हम इन रैखिक समीकरणों को ग्राफ पेपर पर व्यक्त करें तो हमें प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं मिलें, ठीक है। हमें ऐसी एक दो चर वाली रैखिक समीकरण लेनी है। और सेकंड पार्ट में हमसे बोला है कि हमें एक ऐसी दो चर वाली रैखिक समीकरण लेनी है जिससे हमारे पास रैखिक समीकरण का ऐसा युग्म हो जिसको हम ग्राफ पेपर पर व्यक्त करें तो हमें समांतर रेखाएं प्राप्त हों। इसी प्रकार से थर्ड पार्ट में बोला है कि हमें ऐसे रैखिक समीकरण का युग्म लेना है जिसको हम ग्राफ पेपर पर व्यक्त करें तो हमें समपाती रेखाएं प्राप्त हो, ठीक है। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझा दूंगा, सवाल आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास दो रैखिक समीकरण हैं यानी रैखिक समीकरणों का युग्म है और अगर इन रैखिक समीकरणों में a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के, यानी ये दोनों अनुपात अगर आपस में बराबर नहीं होते हैं तो ऐसे रैखिक समीकरणों को जब हम ग्राफ पेपर पर व्यक्त करते हैं तो हमें प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होती हैं। मतलब ऐसी रेखाएं प्राप्त होती हैं जो किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। और अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, यानी ये तीनों ही अनुपात आपस में बराबर हैं, तो हम अगर ऐसे समीकरण युग्म को ग्राफ पेपर पर व्यक्त करेंगे तो हमें समपाती रेखाएं प्राप्त होंगी। समपाती रेखाओं का मतलब है एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, ठीक है। और अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के लेकिन बराबर नहीं है c1/c2, तो हमें ग्राफ पर समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। मतलब ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे से कभी भी किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, ठीक है। तो इन्हीं अनुपातों का प्रयोग करते हुए हम अपना दूसरा रैखिक समीकरण बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स हमसे बोला है कि हमें एक ऐसा रैखिक समीकरण युग्म बनाना है जिसको हम ग्राफ पेपर पर व्यक्त करें तो हमें प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं मिलें। मतलब ऐसी रेखाएं मिलें जो एक दूसरे को किसी एक ही बिंदु पर काटती हों, ठीक है। तो देखो, समीकरण युग्म से प्राप्त रेखाएं तभी प्रतिच्छेद करती हैं जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, ठीक है। ये दोनों अनुपात जब आपस में बराबर नहीं होते हैं तभी हमें ग्राफ पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं मिलती हैं। और दिए गए समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 में a1 है 2, b1 है 3 और c1 है -8। a1 का मतलब है x का गुणांक जो कि 2 है, b1 का मतलब है y का गुणांक जो कि 3 है और c1 का मतलब है अचर पद जो कि -8 है, ठीक है। सेकंड समीकरण हमें खुद बनानी है। तो सेकंड समीकरण के लिए हमें a2, b2 और c2 कुछ इस तरह से लेने होंगे जिससे हमें ये वाली कंडीशन प्राप्त हो जाए, यानी a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के। तो देखो, a2 की वैल्यू हम 2 और 0 को छोड़कर कुछ भी ले सकते हैं, ठीक। तो यहाँ हम ले लेते हैं a2 5 और b2 की वैल्यू ये हम 3 को छोड़कर और 0 को छोड़कर कुछ भी ले सकते हैं, तो ये हम ले लेते हैं 7 और c2 आपका जो भी मन करे वो ले लीजिए। तो यहाँ हम ले लेते हैं 9, ठीक है। अब देखिए तुलना कर लेते हैं। तो a1/a2 ये हो जाएगा 2/5, a1 2 है और a2 5 है तो ये हो जाएगा 2/5 और b1/b2 ये हो जाएगा 3/7। क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, यानी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो इन गुणांकों से जो हम समीकरण बनाएंगे वो हमारी इस शर्त को पूरा कर देगी, ठीक है। तो यहाँ हमारी समीकरण होगी x का गुणांक 5 हो जाएगा यानी 5x प्लस y का गुणांक 7 हो जाएगा यानी 7y और अचर पद हो जाएगा 9 यानी +9 और बराबर 0, ठीक है। तो यही हमारी आंसर समीकरण हो जाती है, ठीक है। यही उत्तर समीकरण है। तो हमारे पास एक समीकरण ये हो जाएगी, दूसरी ये हो जाएगी, तो ये रैखिक समीकरण का युग्म हो जाएगा। अगर आप इन दोनों समीकरणों को ग्राफ पेपर पर व्यक्त करोगे
तो आपको प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं मिलेंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समीकरण बनानी है। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो जाता है। इसी प्रकार से हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स हमसे बोला हमें एक ऐसा रैखिक समीकरण युग्म बनाना है जिसको हम ग्राफ पेपर पर व्यक्त करें तो हमें समांतर रेखाएं मिलें। समांतर रेखाओं का मतलब होता है ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी किसी भी बिंदु पर ना काटें। ठीक है, तो देखो समीकरण युग्म से प्राप्त रेखाएं तभी समांतर होती हैं जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन बराबर ना हो c1/c2 के। यानी ये दोनों अनुपात आपस में बराबर हों लेकिन c1/c2 बराबर ना हो। तो दिए गए समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 में a1 2 है, b1 3 है, c1 -8 है। और सेकंड समीकरण हमें खुद बनानी है, तो हमें इसमें a2 b2 और c2 कुछ इस तरह की संख्याएं लेनी होंगी जिससे हमें ये वाली कंडीशन मिल जाए, यानी a1/a2 और b1/b2 तो बराबर मिल जाए लेकिन c1/c2 बराबर ना हो। तो आप अपने मन से कोई भी संख्याएं ले सकते हैं, लेकिन ऐसी संख्याएं जो इस कंडीशन को पूरा करें। तो यहाँ हम a2 ले लेते हैं 4, b2 ले लेते हैं 6 और c2 ले लेते हैं हम 11। ठीक है, आप कोई भी संख्याएं ले सकते हैं जो इस शर्त को पूरा करें। तो देखो a1/a2 ये हो जाएगा 2/4। ठीक है ना, और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, और b1/b2 ये हो जाएगा 3/6, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 3 1 3, 3 दूनी 6, तो ये भी हो जाता है 1/2। और c1/c2 ये हो जाएगा -8/11। ठीक है, ये कैंसिल नहीं होंगे। तो देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a1/a2 और b1/b2 ये दोनों आपस में बराबर, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 बराबर 1/2, लेकिन बराबर नहीं है -8/11, अर्थात a1/a2 बराबर है b1/b2 लेकिन बराबर नहीं है c1/c2। ठीक है, तो हम जो समीकरण बनाएंगे उसमें x का गुणांक 4 होगा, y का गुणांक 6 होगा और अचर पद 11 होगा। ठीक है, तो समीकरण हमारी हो जाएगी x का गुणांक 4 यानी 4x प्लस y का गुणांक 6 यानी 6y और अचर पद 11 यानी +11 और बराबर 0। तो ये हो जाती है आंसर समीकरण यानी उत्तर समीकरण। ठीक है, तो हमारे पास एक समीकरण ये हो जाएगी, दूसरी ये हो जाएगी। ये रैखिक समीकरणों का युग्म हो जाएगा। इन दोनों रैखिक समीकरणों को जब आप ग्राफ पेपर पर व्यक्त करोगे तो आपको समांतर रेखाएं मिलेंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ जो मेरा आंसर है, यानी मैंने जो समीकरण बनाई है, यही समीकरण आपको आंसर शीट में दी हो ये ज़रूरी नहीं है, और आप जो समीकरण बनाएं वो भी यही समीकरण हो ये भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना, आप ये गुणांक अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं जो इस शर्त को पूरा करते हो। ये आपके गुणांक चेंज होंगे तो आपकी समीकरण भी चेंज होगी। इसी प्रकार से फर्स्ट पार्ट में भी। ठीक है, इसी तरह से अब हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स हमसे बोला है हमें एक ऐसा रैखिक समीकरण युग्म बनाना है जिसको हम ग्राफ पेपर पर व्यक्त करें तो हमें संपाती रेखाएं प्राप्त हों। संपाती रेखाओं का मतलब है एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा। ठीक है, तो देखिए समीकरण युग्म से प्राप्त रेखाएं तभी संपाती होती हैं जब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 ये तीनों ही अनुपात आपस में बराबर होते हैं। तो दिए गए समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 में a1 2 है, b1 3 है और c1 -8 है। और समीकरण सेकंड हमें खुद बनानी है, तो हमें a2 b2 और c2 कुछ इस तरह से लेने होंगे कि ये तीनों अनुपात हमें आपस में बराबर मिल जाएँ। तो देखो a2 हम ले लेते हैं 4, b2 हम ले लेते हैं 6 और c2 हम ले लेते हैं -16। ठीक है, आप अपनी तरफ से कोई भी संख्या ले सकते हो, लेकिन ऐसी संख्याएं लेनी है जो इस शर्त को पूरा कर दें। ठीक है, तो देखो a1/a2 ये हो जाएगा 2/4। ठीक है, और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 1/2। और b1/b2 ये हो जाएगा 3/6, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 3 1 3, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, और c1/c2 तो ये हो जाएगा -8/-16, -8/-16, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 8 1 8 और 8 दूनी 16, ये भी हो जाता है 1/2। तो 1/2, 1/2, 1/2 तीनों अनुपात बराबर हैं। तो यहाँ हमें लिखना है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, तीनों ही अनुपात बराबर हैं। तो जो हमारी समीकरण होगी वो होगी x का गुणांक 4, y का गुणांक 6 और अचर पद -16। तो 4x + 6y और -16 बराबर 0। ठीक है, ये हमारी आंसर समीकरण हो जाती है, मतलब उत्तर समीकरण। ठीक है, तो इस प्रकार से इस सवाल में हमारे पास ये दो समीकरणें हो जाएंगी। अगर हम इन दोनों समीकरणों को ग्राफ पेपर पर व्यक्त करेंगे तो हमें इनसे प्राप्त जो रेखाएं मिलेंगी वो संपाती होंगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में। इस वीडियो क्लास को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।